अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 13 जुलाई है और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अरबईन की। जो मुहर्रम ईरान या इराक में करना चाह रहे हैं वो तो इस वक्त बहुत से ग्रुप्स निकल भी चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं, कुछ इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और फ़ौरन निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुहर्रम के जो अयाम हैं वो इराक या फिर ईरान में गुजार सकें। लेकिन इस वक्त अरबईन की जो तैयारी है वो भी ज़ोर से जारी है और काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि वो परेशान हैं और उनको अपने सालार या फिर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो कुछ परेशान कर रहे हैं। और मैं भी इस ख़बर से वाकिफ़ हूँ कि कुछ मसले मसाइल इस वक्त चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग इस वक्त ज़ायरीन जो हैं वो परेशान हैं मैसेजेस से। मुख्तलिफ कौन से मैसेजेस हैं? मैसेजेस जनाब ये हैं कि एक तो कुछ सालारों ने अपने जो ग्रुप के लोग हैं उन्हें कहा है कि वीज़ा बढ़ने की वजह से अब आपको जो पहले रकम उन्होंने बताई थी उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब रकम वीज़ा की बढ़ गई है, इस वजह से आपको कुछ ज़्यादा रकम हमें देनी पड़ेगी। और दूसरा मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे सालार जो हैं अपने ग्रुप के लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 40 साल जो कम उम्र अफराद हैं वो अकेले तौर पर नहीं जा सकते। पहले भी उनके साथ ये मसला था क्योंकि 40 साल से जो कम उम्र के ज़ायरीन होते हैं उनके लिए ये पाबंदी होती है कि वो अपनी माँ या अपनी बहन वगैरह के साथ जाएँ। तो पहले ये होता था कि कोई भी डमी बनाकर उनके साथ लगा दी जाती थी, मतलब कोई भी दूसरी उसी ग्रुप में अगर औरत कोई होती थी तो उसके साथ उसका नाम दिया जाता था और उससे उसका बेटा या वगैरह इस तरह के समझिए कि जुगाड़ चल जाते थे कभी-कभी। तो इसी तरह ये काम चलता था, लेकिन इस वक्त बहुत सारे जो सालार हैं उन्होंने ये मैसेजेस किए हैं कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है और आपको अगर ग्रुप के साथ चलना है तो फिर $120 आपको अदा करने पड़ेंगे और ये हमें ऊपर रकम अदा करनी पड़ रही है और उसके बाद ये आपकी डमी लग सकती है। तो अब सोचने की बात ये है कि क्या वाक़ई ऐसा कुछ हो रहा है? तो जनाब सबसे पहले हम आएँगे वीज़ा के रेट्स। वीज़ा के रेट्स के बारे में असल में मसला ये होता है कि इराक की जो ईरान का तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, हर चीज़ क्लियर होती है, एम्बेसी खुद अनाउंसमेंट कर लेती है। लेकिन इराक की जो वीज़ा पॉलिसी होती है वो कुछ इस तरह है कि वो मखसूस जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती है उन्हीं को वो वीज़ा देते हैं। तो उस वजह से जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं इस वक्त उनके लिए एक लिमिट रखी गई है, यानी एक कोटा है जिसके अंदर ही वो उतने वीज़ा दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो भी परेशान हो गए, मतलब उनकी कमाई में आप सोच लें अगर 5,000 वीज़ा वो देते हैं और इस वक्त अगर उनकी कोटा 20,000 कर दी जाए तो फिर उनके साथ तो मसला होगा, वो तो परेशान होंगे। तो इस वजह से वो एजेंसीज़ जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो इनकम है वो बढ़ाना चाह रही है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं इस वक्त। जो आपके सालार हैं वो असल में क्या होता है कि जो सालार होता है वो तो आपको यहाँ से लेकर चलता है, ईरान इराक की ज़ियारतें करवाता है और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं जो वो खुद नहीं करते। मतलब आप अगर ये समझते हैं कि सालार खुद जाता है और खुद जाकर वीज़ा लगा के आता है, फिर सारे तो इस तरह बहुत ही कम होता है कि आपके जो सालार हैं, आपके जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके काम भी मुख्तलिफ़ दूसरे लोगों में फँसे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो भी मजबूर होते हैं। तो बहुत सारे अपने सालारों पर गुस्सा कर रहे हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे सालार ऐसे हैं जो कि असल में उनका जो काम होता है वो एक पैकेज बनाना होता है। वो भी ऊपर बात करते हैं किसी से वीज़ा के बारे में, किसी से ट्रैवल के बारे में, फिर वो एक पैकेज बनाते हैं और फिर वो आपको वहाँ से लेके चलते हैं। अब उनको ऊपर से जब ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इतनी पेमेंट देनी है और ऐसा कुछ करना है और वीज़ा का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से सालार आपको ज़्यादा रकम माँगते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने
اپنے جو پرانے ریٹ ہیں وہی رکھے ہوئے ہیں. کچھ پیکیجز ایسے بھی تھے کہ وہ بہت پرانے بنے ہوئے تھے اور ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں کتنے پیمنٹ جو ہے وہ آگے ادا کرنی پڑے گی، جس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب زائرین کیا کریں؟ تو جناب زائرین جو ہے وہ اب مجبور ہیں، اگر انہیں جانا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، جہاں پر آپ کو زیادہ رقم دینی پڑے گی، کیونکہ اب وقت بالکل بھی سوچنے کا بجا ہی نہیں ہے. اگر دیر ہو گئی تو پھر آپ کا جانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اربعین پر، کیونکہ جناب پچھلی بار جو کچھ ہوا تھا اس وجہ سے تقریباً جو سالار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان کے ویزا وغیرہ لگ جائیں، گروپ تیار ہو جائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اس وجہ سے ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی سارے کام محرم سے پہلے ہی نپٹا دیے جائیں، اور اربعین جب آئے تو ایسی کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اور ہر ایک کی یہی بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد پاکستان سے نکل کر ایران اور پھر عراق پہنچا جائے. تو جناب یہ تھی زائرین کی پریشانیاں اور کچھ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. چلا آگے جیسے جیسے نئے اپڈیٹس آئیں گے آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.